emotional intelligence, dating, self-esteem, communication, and the sense of empowerment, healing, ट्रॉमा बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं. जनरली कोई भी आपको लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस और रिलेशनशिप्स के बारे में आपको कोई नहीं सिखा, कि लड़कियों को कोई नहीं सिखाता, क्योंकि दिस इज़ द टाइप ऑफ दिस इज़ द टाइप और दीज आर द टाइप्स ऑफ पीपल दैट यू नीड टू बी डिलिजेंट अबाउट, कि इनसे आपने उनसियत नहीं बढ़ानी. अगर क्योंकि मिलते तो आपको हर लोग हैं, आप ये आप एक कोई ब्लॉकेज नहीं लगा सकते कि आप इस बंदे से ही मैं मिलूंगी और इससे मैं नहीं मिलूंगी, बिकॉज यू कैन डिसाइड दैट. ऑल काइंड्स ऑफ पीपल वॉक इन टू योर लाइफ, राइट, बट नो बडी टीचेज विद द डिलिजेंस कि कैसे आपने जो है वो एक क्या कहते हैं प्रैग्मेटिज्म के तहत, और नहीं कहते लॉजिक इस्तेमाल करके कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कैसे मोहतात रहना है, और कि ये इंसान एक आइडियल इंसान होता है एक दोस्त के रूप में, एक कॉलीग के रूप में, एक लाइफ पार्टनर के रूप में. अस्सलाम वालेकुम. आज बढ़ता हुआ पाकिस्तान में हमारी जो पॉडकास्ट में एक नई अमेजिंग मेहमान है, और आज का टॉपिक भी थोड़ा डिफरेंट सा है, और अगर जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. और मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना कीमती टाइम मुझे दिया. वैसे बहुत बिजी रहती हैं. इनका नाम है आरफा सिद्दपुर वाला. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. थैंक यू फॉर हैविंग मी. कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र. थैंक यू. ये बताएं कि माशाल्लाह आप हमेशा, आपका चेहरा बड़ा हंसता मुस्कुराता चेहरा है. आप माशाल्लाह से लाइफ कोच भी हैं और इंटरनेशनली सर्टिफाइड भी हैं, और कम्युनिकेशन और जो रिलेशनशिप्स हैं उसको भी आप एक एडवाइस भी करती हैं और सेशन भी दे रही होती हैं. तो थोड़ा सा अपने बारे में मज़ीद कुछ बताएं सबको. ओके. बहुत मुश्किल काम है अपने आप को इंट्रोड्यूस करना. सो माय नेम इज़ आरिफा सिद्दपुर वाला, और मुझे कॉमनली लोग जो है वो रिलेशनशिप स्पेशलिस्ट और कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के तौर पे जानते हैं. और रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन स्पेशलिटी में इमोशनल इंटेलिजेंस, डेटिंग, सेल्फ एस्टीम, कम्युनिकेशन एंड द सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, हीलिंग, ट्रॉमा बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं. अच्छा, ये सो इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू मैरिड कपल्स नेसेसरीली. कोई भी आ सकता है. इफ़ यू आर सिंगल एंड इफ़ यू डोंट नो कि आपके रिलेशनशिप्स इतने बुरे क्यों चल रहे हैं. रिलेशनशिप्स में भी अगेन नॉट ओनली रोमांटिक रिलेशनशिप्स ओवरऑल, एवरी काइंड ऑफ. थोड़ा सा इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगी कि किस तरह के होते हैं और क्या होते हैं, ताकि इस टॉपिक को हम डिस्कस करें. तो कितने लोग ऐसे हैं जो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें, दे कैन कांटेक्ट टू यू बिफोर मैरिज. भी लोग आपसे कंसल्टेंसी लेते हैं, और जो मैरिज कपल होते हैं वो भी करते हैं. आफ्टर मैरिज भी वो लोग भी आ रहे होते हैं. तो ये इसको कैसे आपने, मतलब यही आप पहले तो ये बताएं कि क्यों चूज़ किया ये प्रोफेशन, और इसके पीछे लॉजिक क्या थी. फिर इसको आप डिस्क्राइब ज़रूर कीजिएगा कि किस तरह के होते हैं और क्यों लोगों को कंसल्ट करना चाहिए आपसे. ओके. सो ये क्यों चूज़ किया मैंने एज अ प्रोफेशन इज़ यू नो इट कम्स फ्रॉम विद इन. एक तो मेरे लिए बहुत, मेरे दिल के बहुत करीब है ये. इट्स वेरी पर्सनल टू मी. क्या कहते हैं, क्योंकि जब मैं इस फील्ड में उतरी तब, क्योंकि उसके पीछे मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी था. वो ये कि यू नो बीइंग अ गर्ल स्पेशली, बचपन में आपको भी सिखाया होगा, मुझको भी सिखाया था, गुड टच बैड टच. इसके पास जाके नहीं बैठना, उससे कोई खाने की चीज़ नहीं लेनी, कोई ज़्यादा बात करे तो जवाब नहीं देना, जल्दी से घर आ जाना है होती है. नाउ टीनेज में जब आ जाती हैं लड़कियाँ, तो ना लड़कियों को ना लड़कों को रिलेशनशिप्स के बारे में कोई नहीं सिखाता. पेरेंट्स बात नहीं करते, एजुकेशन नहीं दी जाती. जनरली कोई भी आपको लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस और रिलेशनशिप्स के बारे में आपको कोई नहीं सिखाता, कि लड़कियों को कोई नहीं सिखाता, क्योंकि दिस इज़ द टाइप इज़ द टाइप और दीज आर द टाइप्स ऑफ पीपल दैट यू नीड टू बी डिलिजेंट अबाउट, कि इनसे आपने उनसियत नहीं बढ़ानी. अगर क्योंकि मिलते तो आपको हर लोग हैं, आप ये आप एक कोई ब्लॉकेज नहीं लगा सकते कि आप इस बंदे से ही मैं मिलूंगी और इससे मैं नहीं मिलूंगी, बिकॉज यू कैन डिसाइड दैट. ऑल काइंड्स ऑफ पीपल वॉक इन टू योर लाइफ, राइट, बट नो बडी टीचेज विद द डिलिजेंस कि कैसे आपने जो है वो एक क्या कहते हैं प्रैग्मेटिज्म के तहत, और नहीं कहते लॉजिक इस्तेमाल करके कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कैसे मोहतात रहना है, और कि ये इंसान एक आइडियल इंसान होता है एक दोस्त के रूप में, एक कॉलीग के रूप में, एक लाइफ पार्टनर के रूप में. ये आपको कोई नहीं सिखाता. सो ऑफ कोर्स मुझको भी नहीं सिखाया था किसी ने, विच इज़ वाई आई बैटल डिप्रेशन फॉर क्लोज टू 12 years. तो
आता है क्योंकि नहीं पता होता, एंड देन व्हेन यू नो फिर आपका ट्रायल एंड एरर पीरियड चलता है, बिकॉज जब आपको कोई नहीं सिखाता तो फिर आप खुद एक्सप्लोर करने निकलते हो। और एक 15-16 साल का बच्चा क्या एक्सप्लोर करेगा, उसे क्या पता है दुनिया के बारे में। और तो जब फिर दुनिया का वार आपको लगता है तो फिर बहुत जोर का लगता है, लेकिन फिर तजर्बा होता है और फिर आप तजर्बे से सीखते हो। सो व्हेन आई ग्रू अप, और फिर अपनी हीलिंग के बाद मुझे एहसास हुआ दैट यू नो इस पे बात नहीं हो रही है और होनी चाहिए, और जिस तकलीफ से मैं गुजरी मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि कोई और गुजरे, स्पेशली वुमेन। सो इट्स लाइक दिस वाज द नीड ऑफ टाइम। आई वाज लाइक इस पे बात होनी चाहिए, इस पे काम होना चाहिए, जो कि इट्स सैड कि नहीं होता, बिकॉज जितनी ज़रूरत है मुआशरे में उतने प्रोफेशनल्स इस फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं। तो ये बताएं आरिफा कि ये तो आपने बताया कि रीज़न क्या था कि ये प्रोफेशन चूज़ करने का, और मेरे ख्याल से अगर आपने चूज़ किया तो बहुत अच्छा किया। हमें एजुकेट करना चाहिए लोगों को। अब बात ये करते हैं कि ये जो आपने रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन, जो आप इतनी एक्सपर्ट भी हैं, कम्युनिकेट भी करती हैं, हर तरह के लोग आपके पास आते हैं, तो आप डिस्क्राइब करेंगी कि किस तरह की कैटेगरीज होती हैं इमोशनली लोग, या किस तरह के ज़्यादा केसेस आपके पास आ रहे हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी? तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है उनकी कंप्लेंट्स क्या हैं? वाह, बहुत एक वास्ट एरे ऑफ कंप्लेंट्स होता है, लेकिन अगर, और आपने सवाल भी बहुत वाइड किया है, सो आई विल जस्ट ट्राई एंड ब्रेक इट डाउन। पाकिस्तान में तो स्पेशली आयरॉनिकली आई वुड से कि ज़्यादातर विमेन आती हैं मेरे पास, बिकॉज अपेरेंटली मैं लड़की हूँ, तो यू नो दे फील दे आर मोर कंफर्टेबल ओपनिंग अप टू मी, और सिंस आई एम रिलेटिवली यंगर, तो वो एक जो जनरेशनल गैप है वो भी फील नहीं होता, क्योंकि शी इज़ लाइक सॉर्ट ऑफ आवर एज, सो शी अंडरस्टैंड बेटर, बिकॉज ऑफ ये जो भी हमारे करंट रियल टाइम स्ट्रगल्स हैं वो ये लड़की शायद समझ सकती है, बिकॉज निस्बतन थोड़े उम्र रसीदा प्रोफेशनल से बात करते लोगों को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो हमारी बात ना समझे। सो देयर इज दैट सेंस ऑफ कंफर्ट when clients come to me, and it's ironic कि लड़कियाँ you know despite being the victims they come and seek help. Okay. क्योंकि सिर्फ लड़कियों को ज़रूरत नहीं है, मर्दों को भी ज़रूरत है, एंड men, the ratio of men that come to me is like very very less, I would say 99-1, तो बहुत कम है, लाइक सो लड़की औरतें ज़्यादा आती हैं, एंड अगेन वही कि जो हर रिश्ते में प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन सिंगल और मैरिड, लाइक अगर मैं सम अप करके बताऊं तो सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम जो है वो नंबर 1 इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का गैप होता है, या कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होती, और उसके अलावा एक दूसरे को समझाने में प्रॉब्लम होती है। ट्रू, इवन साथ रहते हुए भी। यस, एंड कम्युनिकेशन में लोगों को ये लगता है, बिकॉज कम्युनिकेशन सच अ वास्ट टॉपिक, मतलब उसके ऊपर भी एक अलग से बाब है वो एक पूरा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में भी लोगों को लगता है कि नहीं, हम सिर्फ जो है वो बातें करेंगे तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, बट हाउ यू टॉक, what words you're choosing is very very important. आपका टोन क्या है? कोई एक लफ्ज आप ऐसा बोल दें, और अगर एक वो ही that very word if it's triggering for the other person, it's a deal. लोगों को sometimes communication वो नहीं, हम बात करते तो हैं but it's just not working out, you know, ये नहीं हो रहा हमसे, हमने इतनी बात की लेकिन sometime हम every time जो है वो झगड़े में ही तब्दील हो जाता है, हमारा जो conversation हो रहा होता है वो, हम तो चाहते हैं बात करना but नहीं हो रहा। So again the way probably you know you're articulating. टोन का फर्क तो नहीं होता? Tonality, yes, very important. Your body language is very important, and then the words you're using is very important. तो उनकी कम्युनिकेशन में कहीं ऐसा नहीं होता कि एक बंदा कहते हैं ना कि एक शेर है तो दूसरा सवा शेर होता है, यूं होता है, कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, मतलब फीमेल्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही होती या सबसे ज़्यादा वही कर रही होती हैं, और गलत जगहों पे कर रही होती हैं, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ कर रही होती हैं। You know, transitioning on to another topic from communication and compromise के I'm sorry to say, लेकिन women के qualifiers जो हैं वो सोसाइटी में ख़त्म हो चुके हैं, विच इज़ वाई, मतलब रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स की अगर बात करें कम्युनिकेशन से हटके, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो के क्वालिफायर्स अब नहीं बचे, स्टैंडर्ड्स नहीं बचे हैं, बिकॉज women are hammered with a lot of pressure in the society, especially शादी को लेके। अभी भी like we're in 2023, I can't believe, रोज़ मैं इतने केसेस सुनती हूँ, 23-24 साल की लड़कियाँ रो रही होती हैं, oh my god I'm single, मैं तो कोई रिश्ता नहीं आ रहा, एंड देन फिर वो अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देती हैं कि मैं तो शायद काली हूँ इस वजह से मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, या मैं मेरी नाक मोटी है, या मैं तो शायद पढ़ी लिखी नहीं हूँ, या मैं कोई इतनी प्यारी नहीं हूँ इसलिए मेरा रिश्ता नहीं हो रहा। They don't have belief in themselves
कि या बिलीव नहीं है या कॉम्प्लेक्स बट का शिकार सोसाइटी है? का प्रेशर इज इनसेन, और ये अच्छे अच्छे बंदे को तोड़ने का एक क्या कहते हैं कैपेसिटी रखती है। कितनी भी आप कुछ भी हो जाए, बिकॉज द सोसाइटी वी लिव इन, यू कांट रन अवे फ्रॉम इट, बिकॉज समटाइम्स आपके सगे माँ बाप भी आपको बोल रहे होते हैं कि लुक यू नो सेटल कब होना है। अच्छा ये बताएं कि आप कैसे उनको मतलब किस तरह से उनको कहते हैं ना कि एक बंदा बड़ा हाँ प्रेशर में आता है, मेल या फीमेल कोई भी, तो उनको किस तरह से आप टैकल करती हैं? क्या उनको कोई टिप्स देती हैं या उन्हीं से क्वेश्चंस करके उसी में से रिजल्ट निकालती हैं, कंक्लूजन? डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट एंड देयर प्रॉब्लम। नो टू क्लाइंट्स आर द सेम, क्योंकि हर बंदे की अपनी प्रॉब्लम होती है और उनका लर्निंग स्टाइल अलग होता है, उनका लर्निंग को ऑब्जॉर्व करने का तरीका भी अलग होता है, स्पीड अलग होती है। किसी को एक बारी में समझ आ जाती है, कोई लाइक बहुत ज़्यादा डेस्परेट होता है एंड दे रियली ओपन फॉर चेंज, देन विद इन वीक्स उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बट इफ़ यू रेजिस्टेंट, इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ लाइक, अगर एक प्रॉब्लम से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, फिर टाइम लगता है, और ये टाइम मी एज अ प्रोफेशनल आई कांट टेल यू, बिकॉज इट कैन गो इनडेफिनेटली, कुछ पता नहीं होता। मैं नहीं बताऊंगी कि कितना टाइम लगेगा एक इंसान को चेंज होने, उनका openness and willingness to change will tell me कि कितना टाइम लगता है। अच्छा, इस तरह के क्लाइंट्स भी अक्सर आपके पास आते होंगे कि जब आप उनको कंसल्टेंसी देती हैं तो इन रिटर्न वो बजाय ये कि खुद को समझें या अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, तो आपको फिर कुछ नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है? Yes, yes, तो उसको फिर आप most of the time. बिकॉज कंसल्टेशन का यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को अभी भी अवेयरनेस नहीं है कि द इंटायर मैकेनिज्म चलता कैसे है, राइट? लोगों को लगता है कि हम कंसल्टेशन लेने जाएंगे तो हमें बताया जाएगा कि ओके लुक यू हैव टू डू दिस, एंड आयरॉनिकली अगर कभी बता भी दें आप तो वो करना नहीं होता समटाइम्स, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ सजेशंस होते हैं जो इजी नहीं होते, राइट? तो पीपल आर मोस्टली यू नो, स्पेशली अगर मैं रिलेशनशिप से बात करूं तो वो एक होता है कि ज़्यादातर जो मेरे पास कंप्लेन आती है वो आती है कि प्लीज़ यू नो जस्ट आई डोंट वांट टू क्विट दिस रिलेशनशिप, प्लीज़ टेल मी टफ टू डू सो दैट आई कैन ऑन द रिलेशनशिप एंड सेव दिस रिलेशनशिप इवन दो देयर इन अ हॉरिबली sick और यू नो इन अ रिलेशनशिप विद अ नार्सिसिस्ट। उनको पता भी होता है कि सामने वाला जो पार्टनर है वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है, और हम उसको बजाय इसके कि वी शुड मूव ऑन। तो यही होता है that when they come so they're like just give us something कि हम बस इस रिलेशनशिप पे काम करके इसको किसी तरीके से जो है जो मैं डिज़ायर जो यू नो माई डिज़ायर डायनामिक ऑफ द रिलेशनशिप बस मैं उसमें इस रिलेशनशिप को ढाल दूँ। पीपल फेल टू अंडरस्टैंड कि इट टेक्स टू वर्क ऑन अ रिलेशनशिप, किसी एक बंदे का काम नहीं है। इवन इफ यू आर द बेस्ट पार्टनर इन द रिलेशनशिप यू विल स्टिल बी 50%, आप इक्वेशन का आधा ही हिस्सा हो, अगला 50% तो दूसरे बंदे को डालना ही पड़ेगा, जो भी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ जेस्चर, इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अकेले दुनिया के सबसे अच्छे पार्टनर भी होंगे, आप कुछ नहीं है एक रिलेशनशिप के अंदर, बिकॉज आप आधे ही हैं, बिकॉज इट टेक्स टू पीपल यू नो टू बिल्ड एंड ग्रो एंड यू नो स्टीयर अ रिलेशनशिप इनटू अ सर्टेन डायरेक्शन। टिप्स क्या देती हैं आप, देना चाहेंगी ऐसे? अगर कई लोग हैं जो अवेयर नहीं है, एजुकेट नहीं है, दे डोंट नो कि रिलेशनशिप चाहे कोई भी है, आपका किसी भी हवाले से है, आपकी भी है, फैमिली में है, कहीं भी क्या आप टिप्स देना चाहती हैं कि उनको कैसे पता हो कि यार कि ये तो हम समझें कि हाँ भाई दिस पर्सन इज मेड फॉर मी और नॉट? आई थिंक जो भी स्पेशली इंटीमेट रिलेशनशिप्स में जो फैसला आपके दिल और दिमाग और गट, यानी एक ये आपका ब्रेन नंबर 1, ब्रेन नंबर 2, ब्रेन नंबर 3, राइट? इन तीनों सेंसेस का जो एक अक्यूमुलेटिव डिसीजन होता है वो हमेशा सही डिसीजन होता है, राइट? यहाँ पे लेकिन सॉरी ऐसा नहीं होता, यहाँ पे अरेंज होती हैं शादियाँ, हमें किसी बंदे के साथ रहने पे मोस्ट ऑफ द टाइम मजबूर किया जाता है क्योंकि दिस इज व्हाट वी फाउंड फॉर यू एंड यू हैव टू मेक इट वर्क विद दिस पर्सन। जो लोग हैं द ब्राइड और द ग्रूम, उनसे सेल्डम ही कभी पूछा जाता होगा कि जी आपकी क्या मर्जी है। मेरे पास वो केसेस भी आते हैं कि कहते हैं कि जी हमारा निकाह हुआ है बट हमें फैमिली की तरफ से बात करने की इजाजत नहीं है आपस में फोन पे, क्योंकि अभी तो वलीमा नहीं हुआ। एंड दैट्स जस्ट ओके, दैट्स स्कैरी, दैट्स अ वेरी स्कैरी माइंडसेट एंड दैट्स सैड। इट्स 2023 और आप बात करने से भी रोक रहे हैं। एंड व्हाट इफ यू नो शादी के बाद कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है, देन वो अब तो शादी हो गई, राइट? जो साइंस की एक रिसर्च भी आई हुई है जिसमें वैसे भी कह रहे हैं कि आप कज़न मैरिजेस नहीं होनी चाहिए, और क्योंकि ये ठीक नहीं होता। लेकिन अक्सर जगह पे मैंने भी देखा है कि कज़न मैरिजेस सक्सेसफुल भी हैं, इवन अरेंज मैरिजेस भी हैं, बट कहीं लव मैरिज हो रही है तो वो भी सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन कहीं पे लव मैरिज भी सक्सेसफुल है। तो ये कुछ कह नहीं सकते आप, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। जो आपने अभी बात की कि 1 2 3,
कि हम दिमाग की सुने, दिल की सुने, कि तीनों चीज़ें अगर एक ही बात कर रही हैं तो वो सक्सेसफुल होती है। तो ये रेयरली चांसेस होते मोस्ट हैं। ऑफ द टाइम्स, आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यानी कि अगर आप अपने दिल की भी सुनिए, साथ में आपने थोड़ा सा दिमाग से अपना प्रैग्मेटिज्म और लॉजिक भी लगाया, क्योंकि अगर खाली दिल या खाली दिमाग आपने लगाया तो देख, यहाँ पे आजकल हमारे माशरे में ज़्यादातर फैसले शादी के दिमाग से हो रहे हैं। यानी कि क्या आप कंपैटिबल मटीरियल पे शादी हो रही है, क्या देख के लोगों के रिश्ते हो रहे हैं जी, घर, नौकरी, गाड़ी, किस इलाके में घर है, पासपोर्ट क्या है, यू नो, ये दिमाग से शादियां हो रही हैं, राइट। या प्रैग्मेटिज्म के जी सिक्योरिटी है हमारे बच्चे की लॉन्ग टर्म, तो चलो ठीक है, लेट्स यू नो मैरी द चाइल्ड इनटू दैट फैमिली और विद दैट पर्सन, राइट। दिल यानी इमोशनल इंटेलिजेंस जीरो, कुछ पता नहीं है, मेंटल कंपैटिबिलिटी आपस में है या नहीं है, आपस में इनके यू नो लव लैंग्वेजेस क्या हैं, और बात करने का आप मौका भी नहीं दे रहे हो, या जिस हवाले से होनी चाहिए बात, कपल्स भी आपस में वैसी बातें नहीं कर रहे हैं। बिकॉज आई कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ केसेज आई हैव जो कि कहते हैं कि हमारा निकाह या रिश्ता हो गया है, बट यू नो माई पार्टनर डजंट टॉक टू मी, दिन में कोई 1 या 2 मैसेजेस हो गए, बट उसके बाद ख़त्म। एंड देन आई एम लाइक, ये कैसे हो सकता है, आगे कैसे चलेगा, यू नो, ये दिस इज़ नॉट लाइक ये कोई सफ़र नहीं है कि 4-5 दिन में ख़त्म हो जाता है। दिस इज़ लाइक यू बेसिकली प्लानिंग द नेक्स्ट 50 years ऑफ योर लाइफ। हाउ कैन यू नॉट टॉक, हाउ एल्स आर यू गोइंग टू गेट टू नो ईच अदर बेटर। एंड देन ऑब्वियसली बिकॉज शादी का मकसद होता है प्राइमरीली, स्पेशली हमारे माशरे में, द फिजिकल इंटीमेसी। फिजिकल इंटीमेसी बेसिकली आप एक अजनबी के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपकी बात ही नहीं है शादी के पहले, आप आपस में कम्युनिकेट नहीं करें, एक दूसरे को आपने जानने की तौफीक भी नहीं की, देन फिजिकल इंटीमेसी व्हाट। लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि जहाँ पे आप जैसे लोग होते हैं कि वो मटीरियलिस्टिक शादी में कहूँगी कि होती हैं, लेकिन वो जब शादी होती है, फॉर इंस्टेंस कि अगर लड़की के पास क्या है वो शादी कर लेते हैं, मेल पर्सन के पास बहुत कुछ है वो शादी कर लेते हैं, लेकिन जब वो शादी होती है किसी वजह से इंसिडेंट हो जाए, सब कुछ चला जाए, तो वो फिर ब्लेम वो फीमेल को ही जाता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ होता है। दूसरी बात, आपने कहा कि कम्युनिकेशन इज़ नेसेसरी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज़ नेसेसरी। बहुत से मेजॉरिटी ऑफ द फैमिली और कम्युनिटी में ऐसा होता है कि वो अपनी औलाद को अलाउ करते हैं, लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा है कि इसके बावजूद भी रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होते। मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल ऐसी भी है कि एक बंदा है, उसने शादी की एक बंदी से और 11 साल उनका रिलेशनशिप था, देवर फ्रेंड्स। फिर उनकी शादी हुई, आफ्टर मैरिज, आफ्टर 2 years उनका डिवोर्स हो गया। तो इस तरह के रिलेशनशिप में आप क्या कहेंगी? देखिए, बेस्ट फ्रेंड अगर होता है, और ये ऑब्वियसली मेरे ख्याल में आपकी मेरी सबकी लाइफ में ऐसा मोड़ ज़रूर आता है कि कभी ना कभी आपको एक खिंचाव महसूस होता है अपने बेस्ट फ्रेंड की तरफ कि यार ईजी होता है बेस्ट फ्रेंड से शादी करना, बिकॉज आपको लगता है कि ओके माई बेस्ट फ्रेंड नोज मी लाइक नो अदर इन दिस वर्ल्ड। बट देन व्हाट पीपल मोस्टली फेल टू अंडरस्टैंड इज कि आप सिर्फ एक बंदे को देख रहे हो इस वक्त, और हमारा मुआशरा जो है वो आपकी शादी सिर्फ एक बंदे से नहीं हो रही है, 20 लोगों से हो रही है। Exactly, आपको पूरे खानदान से होती है। दैट बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स विल बी अ वेरी डिफरेंट पर्सन व्हेन ही इज इन द फैमिली, ठीक है। तो जब वो आपको अपनी उस फैमिली डायनामिक के अंदर लेकर जाता है तो वो एक बिल्कुल अलग इंसान है। लेकिन जब इन रिलेशनशिप में आते हैं तो वो फिर सब समथिंग एल्स, ऐसा भी होता है। वही बात कि जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो बेस्ट फ्रेंड तो है, लेकिन रिलेशनशिप में वही इंसान आपके साथ एक बेहतर पार्टनर साबित होता है कि नहीं होता है, ये कहना बहुत मुश्किल है। अगेन यू हैव टू मेक इट वर्क। और ये जो लव मैरिजेस की आपने बात की, लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं क्योंकि आई वॉन्ट टू मैरी दिस पर्सन बिकॉज आई लव हिम और हर, एंड देन वी एज एक्सपर्ट्स ट्राई एंड टेल देम के सिर्फ मोहब्बत, लव ओनली कैन नॉट बी द एब्सोल्यूट फाउंडेशन ऑफ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। मोहब्बत बड़ी पैराडॉक्सिकल चीज़ है। वैसे तो कहते हैं कि आज़ाद चीज़ है, किसी के भी साथ हो सकती है, कभी भी हो सकती है, बिन बुलाए हो जाती है, एक से ज़्यादा इंसान से हो जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम मोहब्बत बेवफा भी है, ठीक है। मोहब्बत जितनी जल्दी होती है उतनी जल्दी उसका बुखार उतर भी जाता है। हैविंग सेड दैट, मोहब्बत के दम पे आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं और करवा सकते हैं। तो मोहब्बत एक ऐसा पावर है कि अगर आपने उसको सही इस्तेमाल किया तो क्या नहीं हो सकता। मोहब्बत होती कैसे या क्या है वो डेफिनेशन आपकी क्लियर होनी बहुत जरूरी है। मोहब्बत के भी लेवल्स होते हैं, यानी 3 महीने 2 महीने में आप 2 कॉफ़ी डेट्स पे जाने के बाद आप एक किसी इंसान से आप
फैसला कर लेते हैं कि जी मैंने शादी करनी है, दैट वेरी मैरिज इज हाईली लाइकली नॉट गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल वन, बिकॉज आपने वो रोमांटिक हनीमून फेज में कर लिए फैसले जो आपको करने थे, आपने मजीद इस रिलेशनशिप को टाइम नहीं दिया, या आपने दूसरे जावियों से नहीं सोचा कि और क्या क्या इस रिलेशनशिप कंटेनर के अंदर जाना ज़रूरी है, बिकॉज सिर्फ मोहब्बत नहीं चला सकती किसी भी रिश्ते को। अक्सर पेरेंट्स इतने अच्छे होते हैं कि वो आप अपनी औलाद के साथ बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह होते हैं, अपनी औलाद को वो अलाउ करते हैं कि अबाउट मैरिज के वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये भी होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ तो यू विल मतलब आप कहेंगी कि क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में हर तरह के लोगों को देखा है, हर तरह के जो शादियाँ हुई हैं उसमें भी ट्रबल्स हुई हैं। हम ये नहीं कह सकते कि या लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एजुकेशन, और फिर उनके वो इमोशनली ज़्यादा डिसीजन लेते हैं, बाय हार्ट नहीं लेते या सिर्फ दिमाग से सोचते नहीं। आपके पास केसेस आते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई आया है ऐसे केस? देखिए, ट्रस्ट की भी आपने बड़ी अच्छी बात की। ट्रस्ट लोग जो हैं वो थोड़ा सा गलती करते हैं। ट्रस्ट लोग अल्फाज पे कर गुजरते हैं और एक्शंस नहीं देख रहे होते, तो ये बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है एक रिलेशनशिप के अंदर के एक्शंस वर्सेस व्हाट देयर डूइंग, से वर्सेस डू रेशो इसको कहते हैं हम, कि जो बंदा जो कह रहा है वो तो चलें कह रहा है, उसके एवज वो कर क्या रहा है, उसका बिहेवियर रिलेशनशिप में कैसा है। मैं कह दूं जी बुर्ज खलीफा मेरा है तो क्या हो जाएगा? कहने को तो कुछ भी कह सकता है इंसान। एक्शन काउंट करते हैं और एक्शन जो है वो साइलेंटली आपको बहुत सारी दूसरी चीज़ें बता देते हैं। सो मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि अब स्पेशली जो लोग डेटिंग में होते हैं और जो आके ये कंप्लेन करते हैं कि यू नो वी आई डोंट नो वेयर माई रिलेशनशिप इज गोइंग, देन आई एम लाइक जस्ट ऑब्जर्व द एक्शंस ऑफ योर पार्टनर। एक्शंस क्या है? बिकॉज एक इंसान, और ये दोनों तरफा होता है कि अगर एक इंसान फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ लेकिन पता कोई नहीं होता, उसके एक्शन से ऐसा आपको लग नहीं रहा, ट्रस्ट द एक्शन नॉट द वर्ड्स। ठीक है, और ऐसा भी होता है कि समटाइम्स बंदा कहता है नहीं मुझे तुमसे कुछ नहीं है, आई डोंट लाइक यू, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक खिंचाव होता है, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते नहीं है लेकिन अब थ्रू देयर एक्शन दे प्रूव, बट दे डोंट से एनी सिंगल वर्ड। मैं आई कांट स्ट्रेस दिस पॉइंट इनफ कि स्कूल्स में आई थिंक एट दिस पॉइंट दिस शुड बी मैंडेटरी। मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी होनी चाहिए। क्यों नहीं पढ़ाते मेरी समझ से बाहर है, बिकॉज अभी रिसेंटली इतने सारे केसेस आए हैं, दैट लाहौर इंसिडेंट, ड्रग अब्यूज़, और वो जो आपस में लड़कियों का जो एक इंसिडेंट आया था, वो आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम ऑफ द स्कूल, यू नो, रेपुटेशनल पर्पसेस, बट वो भी बड़ा एक सैड इंसिडेंट था। माइनर्स थे, दे वर इनटू ड्रग्स एंड देन दे हरास द किड। अभी हैदराबाद में बच्ची ने सुसाइड की, वाई, क्यों? अच्छा, आपके पास जब केसेस इसमें आते हैं तो आप उसमें अपसेट नहीं हो जाती कभी कभी? अच्छा, जब आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं तो आप अपसेट नहीं हो जाती या परेशान नहीं हो जाती कि इस तरह हर तरह की बातें सुनने को मिलती होंगी, तो फिर उसको खुद को कैसे हील करती हैं? ऑफ कोर्स अपसेट होती हूँ, आई एम ह्यूमन एंड वेरी इमोशनली ड्रिवन ह्यूमन एट दैट। तो मेरे बर्नआउट्स काफ़ी फ्रीक्वेंट होते हैं, तो जब मेरी बस हो जाती है तो मैं थोड़े दिनों के लिए अपना काम रोक देती हूँ, और पता होता है सोशल मीडिया पे, यू नो, आई एम एवरीवेयर, सो आई लेट माई क्लाइंट्स नो कि मैं थोड़े दिनों के लिए अभी किसी को भी एड्रेस नहीं करूँगी। अच्छा आरफा, मुझे एक चीज़ आपके अंदर महसूस हुई थी कि आप थोड़ी सी स्पिरिचुअल भी हैं। ये बात कितनी सच है? मुझे बताया कि मैं जो गेस किया है मैंने कितने % ठीक गेस किया? 100%, बिकॉज आई डोंट कॉल माई सेल्फ अ रिलीजियस पर्सन, आई कॉल माई सेल्फ अ स्पिरिचुअल पर्सन। आपका स्पिरिचुअलिज्म क्या कहता है कि किसी भी हवाले से हमारे मुल्क में क्या सजेशंस देंगी, या आप समझती हैं कि कैसे चेंजिंग आ सकती है रिलेशनशिप्स में, हर तरह की चीज़ों में? ये तो काफ़ी ब्रॉड सवाल है। रिलेशनशिप अच्छे हो गए तो डेफिनेटली इंसान अपने लाइफ में भी वर्कआउट कर सकता है। देखिए 96% आपकी लाइफ की क्वालिटी जो है वो आपके रिलेशनशिप्स पे ही मबनी होती है। तो अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे हैं तो फिर आपका ना काम अच्छा चल रहा है, ना आपकी हेल्थ अच्छी होगी, ना आपकी सोच अच्छी होगी, ना आपका बिहेवियर अच्छा होगा, आपका कुछ भी अच्छा नहीं चल सकता, आपकी औलाद भी अच्छी नहीं हो सकती, उसकी तरबियत अच्छी नहीं हो सकती। तो ये कहना कि जी शादी तो बस हो जाती है और फिर बच्चे भी हो जाते हैं और फिर वो पल जाते हैं, तो ये कहना बहुत आसान है, लेकिन शादी को शादी समझ के शादियाँ नहीं हो रही हैं। शादी एक बिज़नेस डील हो गई है, शादी एक नेगोशिएशन बन गई है, शादी सिर्फ एक काम बन गई है सिर्फ सोसाइटी का मुंह बंद करने के लिए या अपनी जान छुड़ाने के लिए कि यार मैं कर लूँ शादी, लोगों की चिक चिक बंद हो जाए, बस सिर्फ इस वजह से, यू नो। तो और शादी के जो पैरामीटर्स हैं हमारे, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि पैरामीटर्स हमारे बहुत गलत हैं। शादी कैसी होनी चाहिए, एक आइडियल शादी के क्या, यू नो, किस
किस सूरत एक आइडियल शादी बनाई जा सकती है, चल सकती है। बिकॉज देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि आफ्टर अ वाइल कितना भी अच्छा रिलेशनशिप हो, कितनी भी, जैसे आपने कहा कि जी लव मैरिजेस होती हैं, मैंने बड़ी सारी देखी हैं और वो टूट भी जाती हैं बाद में। क्यों होता है ऐसा? देखें हर काम की तरह शादी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी 9 to 5 जॉब है और आप किए चले जा रहे हैं, देन एट वन पॉइंट आपकी लाइफ बहुत रोबोटिक हो जाती है। तो शादी भी, कितनी भी अच्छी शादी क्यों ना हो, कितना भी अच्छा रिलेशनशिप क्यों ना हो, हर रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आके कोई ना कोई डिप आता है। बिकॉज सिर्फ 2 बंदे नहीं होते, आगे फिर औलादें होती हैं, फिर और हमारे माशरे में तो ख़ानदान है। बिकॉज अगेन आप एक बंदे को नहीं, पूरे 20, 30, 50 लोगों को आप इम्प्रेस कर रहे होते हो, और वो फिर वो मतलब इट जस्ट एग्जॉस्ट्स यू टू द कोर कि जी मेरा काम मेरे सिर्फ खावंद या मेरी बीवी के लिए नहीं है, मेरी सिर्फ उसके साथ लाइफ नहीं है, मुझे ना ख़ानदान के 50 लोगों के मुंह सबके सही रखने हैं, ठीक है। अब वो आपको एग्जॉस्ट कर देता है। सो उसका ऑब्वियसली आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी पे भी काफ़ी असर पड़ता है, और नेगेटिव ही पड़ता है, पॉजिटिव कभी भी नहीं हो सकता। तो इट्स नेचुरल दैट आफ्टर अ वाइल आपकी शादी जो है वो एक थोड़ी सी बम्पी हो सकती है, थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, बट देन इसका ये मतलब नहीं है कि आप नफ़रत करें अपने पार्टनर से, या आप सेकंड थॉट्स लाएं कि जी मैं छोड़ देती हूँ या इस रिलेशनशिप को ख़त्म हो जाना चाहिए। देन जैसे आप ग्रो किए, आप भी बचपन में जब टाइम दे, हम छोटे थे, हम पैदा हुए थे, हम इतने से थे, तो देन अगेन वी ग्रू अप, तो चेंजेस हुए, बॉडी के अंदर चेंजेस, दांत आए, बाल आए, सब कुछ आया। तो आपका रिलेशनशिप भी अब, यानी उसकी निशानदेही होती है कि अब आपका रिलेशनशिप जो है वो एक स्टेज पे था, उसका ये स्टेज अब आपकी लाइफ में जो स्टेज था, बस उसका काम यहीं तक था, उसका रोल जो है उस स्टेज का ख़त्म हो गया है। अब आपका रिलेशनशिप स्टेज 2 या 3 या 4 पे जाने लगा है। उसके लिए आपको भी तैयार होना पड़ेगा, और आपको उस रिलेशनशिप के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, तो वो इट्स लाइक अ वर्क इन प्रोग्रेस, इट्स अ डेली चॉइस। कभी कभी ऐसा भी होता है, और ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि कभी कभी आपको आपका पार्टनर जहर लग रहा होता है कि यार मैं क्या, किधर आ गई हूँ, क्या मेरी लाइफ है, एंड इट्स नॉर्मल। लोगों को लगता है कि लोग गिल्ट ट्रिप कर रहे होते हैं अपने आप को कि यार मेरी शादी हुई और मेरी शादी मेरे पास, वो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं ना, जाके अपने आप को एक मेडिटेशन कर लें नहीं, क्योंकि देखें हमारे मुआशरे में ब्रेक्स लेने को थोड़ा सा टैबू समझा जाता है कि हमारे यहाँ पे ब्रेक्स कब मिलते हैं। हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट में आप देख लें, कोई पेड लीव्स नहीं है, कोई ट्रैवल लीव्स नहीं है, पीरियड लीव्स नहीं है। तो हमारे यहाँ पे बर्नआउट्स के जी घर का भी आपको देखना है, फ़ौरन से औलादें हो रही हैं वो देखना है, ठीक है, अपने आप को देखना है। अपने आप को तो खैर नहीं देखना, अपने सेल्फ केयर इज़ अगेन अ टैबू, नोबडी टॉक्स अबाउट इट, बट देन दूसरों के पीछे करने में या दूसरी सारी चीज़ें, अपने अलावा दूसरी सारी चीज़ें को देखने में आपकी लाइफ निकल जाती है। सो द बर्नआउट्स आर वेरी फ्रीक्वेंट, और लोगों को रियलाइज़ नहीं होता कि हम बर्न आउट हो चुके हैं। सो टू रियलाइज़ दैट, ऑब्वियसली अगेन अवेयरनेस नहीं है इस बात की कि जी ये बर्नआउट हो रहा है, या मैं एक सर्टन वे में फील कर रही हूँ, तो कि दिस इज़ नोन एज अ बर्नआउट एंड आई नीड टू काइंड ऑफ टेक अ ब्रेक। अब एक औरत बोले क्योंकि आई नीड टू टेक अ ब्रेक, आपको क्या लगता है हाउ वुड इट बी टेकन? इट वुडंट बी टेकन वेल, राइट? ब्रेक का क्या मतलब? खाना कौन बनाएगा? अच्छा, कपड़े कौन धोएगा? बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि मैं जब वर्कशॉप दिया करती थी फ्रीलांसिंग के हवाले से, तो मुझे आज भी याद है कि एक फ़ीमेल बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ बात करनी है। तो जब उन्होंने मुझसे बातचीत की तो वो कहती मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं होता, हस्बैंड उनकी ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, बच्चों को वो भेज रही हैं, ख़ुद के पास उनके पास टाइम नहीं है। तो मैंने उनसे एक छोटी सी बात की थी कि अगर आप सिर्फ 3 दिन के लिए अपनी सहेलियों के साथ या किसी के साथ भी किसी जगह पे जाएं पुरसुकून होने के लिए, थोड़ा देखें कि आपके बगैर आपकी फैमिली क्या फ़ील करती है। मुझे फिर उन्होंने 1 महीने बाद मैसेज किया कि मैं 1 हफ़्ते के लिए अपनी दोस्तों को इकट्ठा किया, और उनके साथ वो कहती हैं कि मैं चली गई, कहती मेरे घर का 1 हफ़्ते में मेरे शौहर को, मेरे बच्चों को कि मेरी वैल्यू क्या है। तो वो कहती हैं कि काश ये चीज़ मुझे कोई पहले बताता। तो मैंने कहा कि आप यूट्यूब की सिर्फ इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि आपने कहा कि आपके पास अपने लिए टाइम नहीं। तो वो कहती वो 1 हफ़्ते के बाद वो इस तरह से रिफ़्रेश होकर आई, और उसको मैंने कहा था मोबाइल बंद रखना, किसी और के थ्रू बता देना मैं इधर हूँ इधर सुकून में हूँ, लेकिन बताना नहीं, आप रिलैक्स होकर। वो घूम फिर कर आई, आप यकीन करें कि वो इतनी रिफ़्रेश हुई भी थी कि कभी कभी ब्रेक लेना पड़ता है और लेना भी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ अलाउ नहीं करते। अच्छी उनके रिलेशनशिप में तो आपके पास आते भी होंगे।
तो वो ब्रेक लेने की बात कहीं ना कहीं अलाउ भी नहीं होती। दुनिया में आपने अगर दूसरों की वेट की कि आपको कोई अलाउ करे कोई चीज़ करने के लिए, तो आपको तो कोई सांस लेने के लिए भी अलाउ नहीं करेगा। और ये बात हकीकत, आपको अगर एक चीज़ की नीड है, और ये तो कायनात का कानून है जी, आपको सोने की भी तो ज़रूरत है, या तो पब्लिक का बस चले तो बंदा आपको सोने भी ना दे। जिस तरीके का हमारा ब्रूटल किस्म का कॉर्पोरेट कल्चर है, और जिस तरीके की हमारी डोमेस्टिक लाइव्स हैं सबकी, कि जी काम हमारे हैं कि कभी ख़त्म ही नहीं होते। ये अगर वेट किया किसी ने कि जी हमें कोई परमिशन देगा ब्रेक लेने के लिए या हमें कोई अलाउ करेगा, तो ऐसा तो कभी भी नहीं होने वाला। सो यू समटाइम्स यू हैव टू पिक योर बैटल्स एंड यू हैव टू टेक चार्ज। और कोई तरीका नहीं है। भतेरी यूट्यूब वीडियोस आप क्यों ना देख लें, आप किताबें क्यों ना पढ़ लें, जब तक आप खुद कुछ नहीं करते, लोगों को मौका चाहिए। आप करते रहेंगे काम, लोग करवाते रहेंगे काम। आप बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं करेंगे, वही बात के घर का दरवाजा है, आपने घर के दरवाजे पे लॉक ना लगाया, ताला ना लगाया, तो चोर ने तो आना है। फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि मेरी घर की चीजें चोरी हो गई। You're locking your doors to the house so that nobody that is unsafe enters your personal space. इतना सा और इतना ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अच्छा आरफा, ये बताएं कि व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स, आपके साथ क्या, आप माशाल्लाह से इकलौती हैं, और मैंने देखा आपकी अम्मी भी आपके साथ आई हुई हैं, और इतनी अच्छी दोनों की अंडरस्टैंडिंग है। आप कह रही हैं आंखों में हम पहचान जाते हैं, बात कर ले जाते हैं क्या कह रहे हैं। तो माशाल्लाह से इतने अच्छे आपको अम्मी और अब्बू मिले हैं, और आपका कोई बहन भाई भी नहीं है। तो अब तो खैर अब शुक्र अदा करती हैं कोई बहन भाई नहीं है। बचपन में आपकी अम्मी ने बताया है कि आपको बहुत फील होता था कि बहन भाई नहीं होते। तो माशाल्लाह से आप 5-7 लैंग्वेजेस भी आपको आती हैं, और वॉइस ओवर भी इतना अच्छा करती हैं। आपकी अम्मी ने बताया आप गाना भी, तो तुर्की के साथ हमने देखा, नात भी बहुत अच्छी पढ़ती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें माशाल्लाह आपके अंदर, जैसे यू आर स्पिरिचुअल फीमेल ऑल्सो। अल्लाह ने आपको इतनी खूबियों से नवाजा है माशाल्लाह से। और मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी, तो कोई भी काम कर रही होती हैं, ऐसे कर रही होती हैं कि आप इंजॉय कर रही होती, जैसे खेल रहे हो। तो ऐसे लोग मुझे वैसे बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरी अपनी आदत है कि कोई भी काम करो दिल से करो, है कि या आप जिद में आके ज़बरदस्ती मनवा लेती हैं अम्मी अब्बू को। आई वुड से दोनों, बिकॉज बचपन में तो आई वॉज अ वेरी फ्री स्पिरिटेड पर्सन। मेरी बातें करने की आदत बचपन से बहुत थी। मेरी अम्मी को सबसे पहले स्कूल में अगर पेरेंट टीचर मीटिंग में बुलाते थे, तो पहला कंप्लेन ये होता था कि ये बातें बहुत करती है, सिंस द वेरी बिगिनिंग। और आई वाज फ्री स्पिरिटेड। लेकिन फिर जब टीनेज आते हैं तो फिर वही कि आप एक लड़की हैं, सोसाइटी आपको हर तौर कोशिश करती है याद दिलाने की, हैमर करती है आपको, कहती तुम लड़की हो तो तुम ये भी नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर सकती। लेकिन आपको सपोर्ट मिली है? सपोर्ट देखिए शुरू से नहीं आता, मेरी लाइफ में भी शुरू से नहीं था। सो माई मदर वॉज, मैंने अपनी अम्मी से, आई थिंक आई वॉज 12 years old व्हेन आई ट्राइड मेकिंग फ्रेंड्स विथ माई मॉम। तो कुछ भी अच्छा या उल्टा काम करके आती थी तो बता देती थी कि लुक दिस हैपेंड, ठीक है, या ये लड़के से आज मैंने बात की। मेरे स्कूल में देयर इज दिस न्यू गाय, हाँ कि ये दिस गाय इज न्यूली फ्रेंड्स विथ मी, हिज नेम इज दिस। तो शुरू से मैंने अपनी अम्मी को लूप में रखा, और मुझे ऐसा लगा कि बनता था जिस मुआशरे में हम रहते हैं। अदरवाइज आई थिंक मैं किसी दुनिया के किसी और खत्ते में जाऊंगी तो लोग बोलेंगे कि ये गलत हरकत है बहुत, बिकॉज दिस इज इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। लेकिन जिस माशरे में मैं रहती थी और मैं इकलौती थी, मेरा कोई भाई नहीं था, तो मुझे पता है कि मेरी बचाव के लिए कोई भी नहीं आने वाला। लेकिन घर में आप कहाँ जा रहे हो, और आपको अगेन आई हैड ड्रीम्स, आई हैड टू डू शिट। सो मैं कहती थी कि किसी को तो पता होना चाहिए कि कहाँ हूँ, मेरे गिरदो नवा क्या हैं, मेरे दोस्त कौन हैं। तो माई मदर यूज टू बी द वन दैट न्यू शुरू से कि कौन है। अब्बा को मैं इतना नहीं इन्वॉल्व करती थी, बिकॉज अगेन ही वाज लाइक ओके बेटी का बाप। उनको एकदम से याद आ गया था कि उनकी बेटी है टीनेज में पहले बचपन में यूज्ड टू बी लाइक कि पहले बहुत मोटिवेट किया शुरू के 10 साल, क्योंकि ये करना है, मेरी बेटी ने तो ये करना है। बट देन जब टीनेज आई तो जैसे सोसाइटी ने मुझे याद दिलाना शुरू किया कि मैं लड़की हूँ और मैं ये नहीं कर सकती, तो पेरेंट्स को भी याद दिलाना शुरू किया कि जी आप बेटी के माँ बाप। मतलब आपके अब्बू भी आपको सपोर्टिव है? उधर देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन। अब्बू भी सपोर्टिव कहीं ना कहीं हैं? थे नहीं शुरू से। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि दैट इज वेयर द फ्रिक्शन केम इन। यस, मैंने फिर बहुत झगड़े किए, मैंने बहुत बिकॉज मुझे पता था कि मैं नहीं करूंगी तो मेरे मफाद में तो कोई भी नहीं बोलेगा। अच्छा, मुझको ही बोलना पड़ेगा और कोई नहीं बोलेगा। सो मैंने आई थिंक इट वाज लाइक 12 years वर्थ ऑफ परसुएजन, 12 साल के फ्रिक्शन, 12 साल के झगड़े, 12 साल की कॉन्फ्लिक्ट के बार बार उठती है। बिकॉज जाहिर सी बात है, पेरेंट्स जाते हैं, हम तो कर लेते हैं अपनी मर्जी, लेकिन पेरेंट्स बाहर जाते हैं तो आंसरेबिलिटी पेरेंट्स की होती है हमारे माशरे में कि जी आपकी बेटी क्या कर रही है, आपकी बेटी कहाँ है। लेकिन आपने जो भी किया है और सारे अच्छे काम किए, जो भी अच्छा कर रही हो, और किसी की लाइफ सेव हो जाए आपकी कंसल्टेंसी से, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। और माशाल्लाह से एक किस्म का एक रोल मॉडल हैं आप।
आपकी वालिदा भी आपको सपोर्ट कर रही हैं, फादर भी, पेरेंट्स होते हैं वो नहीं करते। और अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल अपनी बताऊं तो मेरे अब्बू पढ़े लिखे नहीं थे, बट फ्रॉम चाइल्डहुड उन्होंने ऐसे रखा हमें कि जैसे हम दोस्त होते हैं। अब अब्बा के साथ तो ऐसे चलता ही नहीं था ना कि ये अब्बू हैं, डर लगता है, डर तो कभी हुआ ही नहीं किसी से, लेकिन उन्होंने रखा ही ऐसे क्योंकि वो भी इकलौते थे। तो वो कहते मेरा कोई बहन भाई था नहीं, तुम लोग मेरे बहनें भी हो, बेटियां भी हो, दोस्त भी हो, जो कुछ लाइफ में करो मुझे बताओ। लेकिन बात वही आती है कि जैसे कहीं ना कहीं कल्चर होता है कि याद दिलाता है, तो उसको हमें लिमिटेशंस में रह के करना पड़ता है क्योंकि ये मजबूरी है, बीइंग अ फीमेल और मुस्लिम, हमें इट्स नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस। तो आप ये बताएं कि आप माशाल्लाह से टर्की भी गई हैं और उस पर वॉइस ओवर भी कर रहे हैं, एक ड्रामा आपने बताया, और कुल्लुश वो उस्मान। या तो वो माशाल्लाह से ये शौक, ये तो खैर मुझे लगता है कि बाय बर्थ आपको अल्लाह ने ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं जो आपके साथ। माई डैड इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, तो मेरे अब्बू से काफ़ी सारी चीज़ों की सलाहियत मुझे इन्नेटली थी और फिर बाद में कुछ पॉलिश भी करनी पड़ी। तो अब्बा ने मेरे लाइक वो तो फ्रिक्शन अपनी जगह, लेकिन मेरे अब्बा ने मुझे हर तौर हर काम सिखाया है। सो आई नो इलेक्ट्रिकल वर्क थोड़ा बहुत, प्लम्बिंग का काम मुझको थोड़ा बहुत आता है। 11 साल की उम्र में उन्होंने मुझे ड्राइविंग सिखा दी थी। माशाल्लाह। तो उन्होंने मुझे एक तरफ इंडिपेंडेंट बनाया, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं ना कि एक बेटी, एक औरत के ऊपर खाली उसके अकेले के ऊपर प्रेशर नहीं आता, उसके माँ बाप के ऊपर भी प्रेशर उतना ही आता है, मुआशरा आपको छोड़ता नहीं है। अब ये फिर आपका डिसीजन होता है कि आपने अपनी लाइफ के साथ क्या करना है, या आप सुन लें मुआशरे की या आप अपना काम कर लें। अगर आपको लगता है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ ये वो, क्योंकि मैंने अपनी सुनी, अगर मैं मुआशरे की बातें सुनने लग जाऊँगी तो मैं भी टॉक्सिक होंगी, मैं भी लोगों की टो लेना शुरू कर दूंगी, मैं भी फिर बदतमीजी करूंगी, मैं भी उल्टी सीधी चीज़ें बोलूंगी जो लोगों का दिल दुखाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपने अपने ऊपर काम किया है ना, मेरी जब अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही तो फिर मैं अपना बुग्स जो है वो दूसरे लोगों पे निकालूंगी, और ये बहुत नेचुरल सी बात है। तो स्पिरिचुअलिटी भी फिर वहीं से आती है कि यहाँ पे मज़हब को बहुत अलग रंग देके और बहुत अलग पैकेज करके बेचा जाता है आपको। मज़हब जैसा हमको बेचा जाता है वैसा है तो नहीं। और मैं सेल्फ स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिटी भी तब आती है जब आप दुनियादारी से ऊपर आकर पहले तो अपने आप के ऊपर काम करते हैं, फिर आप ये दुनियादारी छोड़ देते हैं कि भाई ये इन सारी बातों में कुछ नहीं रखा, लोगों की हसद में, बुग्ज में, एक आर्ग्यूमेंट को विन करने बस अपना काम करते जाना, खामखा जो है वो सिर्फ एक बहस जीतने के लिए खामखा जो है वो अपना टाइम वेस्ट करके कुछ नहीं रखा। सो इट्स बेटर दैट यू वर्क ऑन योर ओन सेल्फ। और जैसे आप अपने ऊपर काम करते हैं तो फिर ये चाह अंदर से आती है कि आप दूसरों के लिए भी करें। इट बिकम्स अ वेरी नेचुरल थिंग और वो महसूस हो जाता है। लैंग्वेजेस जो आपने माशाल्लाह बोलती हैं, और टर्किश लैंग्वेज भी मैंने आपकी सुनी, और तुर्की के साथ आपने गाना भी गाया था इतना प्यारे स्टाइल से, मतलब लग नहीं रहा था कि ये कोई लड़की पाकिस्तानी है, बिल्कुल टर्किश लग रही थी। तो आपको लैंग्वेजेस सीखने का शौक़ है क्या? कम और ज़रूरत के तहत ज़्यादा। इंग्लिश भी ज़रूरत के तहत सीखनी पड़ी, और टर्की में मुझे जब रहने का मौका मिला तो वहाँ पे भी मेरे अलावा इंग्लिश कोई नहीं बोलता था। तो मेरी कंपनी में जितने भी लोग थे दे वर ऑल टर्किश स्पीकर्स एंड आई वाज लिविंग इन टर्की, तो आई हैड टू लर्न द लैंग्वेज। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से थोड़ी सी सलाहियत ये है कि मैं जो भी लैंग्वेज बोलती हूँ मैं उसको उसके एक्सेंट के साथ बोलती हूँ। इट जस्ट कम्स नेचुरली। वो बिल्कुल लग रहा होता है कि ये वहीं की है। अच्छा आरिफा, ये बताएं कोई ख्वाहिश ऐसी है आपकी लाइफ में अभी तक जो नहीं पूरी हुई? वैसे तो हुई होंगी, बट अभी जो लिस्ट में है आपके। ओह ख्वाहिशें तो खैर आज़ाद हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल से कि मैं अपने काम से और मज़ीद लोगों तक पहुंचना चाहती हूँ। मैं जो काम कर रही हूँ वो अभी मेरा नहीं ख्याल के उतने लोगों तक पहुँच रहा है जितने लोगों तक पहुँचना चाहिए। तो फ़िलहाल एज ऑफ नाउ मैं चाहती हूँ कि आई वांट टू क्रिएट अ बिगर इम्पैक्ट सो दैट आई कैन चेंज मोर लाइव्स। आई मीन मैं तो नहीं कर सकती किसी की लाइफ चेंज, बट वसीला बन सकती हूँ। थैंक यू सो मच आरिफा। ये हमारे साथ थी आरिफा सिद्धपुर वाला, और माशाल्लाह से आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। देखें कोई भी कम्युनिकेशन गैप आता है, आपका कोई भी रिलेशनशिप है किसी भी तरह का है, वह उसको चेंज करने की कोशिश करें पॉजिटिवली, और कंप्रोमाइज़ होता है। फीमेल तो करती हैं, लेकिन कहीं कहीं फ़ीमेल नहीं भी करती, तो मेल पर्सन को भी करना चाहिए। आज के इस टॉपिक से हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हों, और इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट जब ये रिलीज़ होगी तो मैं आरिफा का कॉन्टैक्ट नंबर और लिंक भी शेयर कर दूँगी ताकि आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आरिफा आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया, और इंशाल्लाह ताला फिर नई
नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। महताब खान तनोली को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।